नमस्कार दोस्तों। आज का स्टॉक का नाम है बायोकॉन। बायोकॉन में मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में एक आध दो महीने में हमें करीबन 25 से 30% प्रॉफिट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वेरी क्विकली हम बायोकॉन का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ और एक स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे और उस स्टॉक का नाम है डिश टीवी। डिश टीवी को येस्टरडे किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि उन्होंने डिश टीवी में बाय किया हुआ है और अभी फ़िलहाल वो उस स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो काइंडली मेक अ वीडियो ऑन डिश टीवी ऑल्सो। तो साथ ही साथ मैं डिश टीवी को भी कवर करूँगा अंत में। वेरी क्विकली डिश टीवी को एनालाइज करके देखूंगा कि वहाँ पे कुछ गुंजाइश है क्या रिकवरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकॉन के साथ। तो दोस्तों ये है बायोकॉन का चार्ट और मंथली टाइम फ्रेम है, और जैसे आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 360 है, 361.50 है, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था और ये अभी जो फिलहाल है करीबन 3 महीने से इसी रेजिस्टेंस के आसपास ये क्लोज हो रहा है। 360 इज प्रूविंग टू बी अ गुड रेजिस्टेंस इन दिस। एक बार इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर लेगा, देन बायोकॉन विल मूव टुवर्ड्स इट्स अपर जर्नी एंड टारगेट को अचीव करेगा। मेरे ख्याल से इसका टारगेट 480 के आसपास है। तो अभी तो ये हमें पता चल गया कि 360 के आसपास ये इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो वेरी क्विकली हम इसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं ये देखते हैं। इसके लिए हम लेट्स मूव ऑन टू डेली चार्ट पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इसको लाइन चार्ट पे हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया है और लाइन चार्ट भी है। यहाँ पे मैं और एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ। ये है और एक ट्रेंड लाइन। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम और मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन डाल दिया है। यहाँ पे नज़र डालिए, यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है इन डेली टाइम फ्रेम, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आया है। तो 360 का अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है, थोड़े दिन पहले इसने 390 का हाई भी मारा था। नाउ इट इज कम डाउन, पुल बैक मिला है और यहाँ पे 360 के आसपास ये अभी 361 पे ये क्लोजिंग हुआ है। तो 361 पे ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट माना जा सकता है, यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है। और एक यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो रेड लाइन है, दिस रेड लाइन इज 100 EMA, 100 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम पे। अब पास्ट में देखिए, प्रीवियस हिस्ट्री में देखिए पास्ट, पहले ये कैसे 100 EMA और प्राइस का कैसे कनेक्शन है हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे भी स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है, व्हेन इट इज ऑन अ राइजिंग ट्रेंड, तो ये 100 EMA का सपोर्ट लेके ये राइज करता है। यहाँ पे देखिए पुल बैक देता है, 100 EMA का सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे भी देखिए 100 EMA का सपोर्ट लेके फिर कितना बड़ा रैली करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए जब ये ऊपर की ट्रेंड जाता है, पकड़ लेता है, तो 100 EMA का सपोर्ट लेके ही यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाता है। अभी के फिलहाल के हाल में भी ये सेम किस्सा अभी ये रिपीट हो रहा है। अभी ये अप ट्रेंड पकड़ रहा है और अप ट्रेंड में जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो 100 EMA का सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा सपोर्ट लिया 100 EMA का, एंड देन इट हैज गॉन अप। अभी करंटली 100 EMA अभी आने वाले दिनों में ये ऐसे ऐसे ऊपर थोड़ा ट्रेड करेगा एंड द स्टॉक विल टेक इट्स सपोर्ट ऑफ 100 EMA एंड देन मूव टुवर्ड्स अप। तो अभी जो फिलहाल 360 का जो 361 का भाव चल रहा है और 100 EMA इज एट 340, यानी 360 और 340 के बीच में हम इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पे बॉक्स डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा बाइंग जोन अपना है, ये जो ग्रे बॉक्स है, दिस इज अ बाइंग जोन है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सब बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। 360 से लेके 340 के बीच में हम इसको बाय कर सकते हैं। ये 100 EMA का सपोर्ट लेके स्टॉक विल अगेन राइज एंड मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट ऑफ 480।
यहाँ पे एक बार ये 390 के ऊपर चला गया, देन इट विल वेरी क्विकली गो टुवर्ड्स 480 का अपना ये टारगेट अचीव करेगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस ऑफ बायकॉन। वेरी क्विकली एनालिसिस था, सिंपल एनालिसिस था, कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाइंग अपॉर्चुनिटी है 360 से लेके 340 और अपना टारगेट रहेगा 480। तो देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आती है। 480 इज अ टारगेट और 360 के आसपास हम बाय करते तो 120 पॉइंट मिलते हैं, डिवाइडेड बाय 360 यानी कि करीबन 33% हम प्रॉफिट इसमें आराम से ले सकते हैं। तो ये था बायकॉन का एनालिसिस। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू अ सेकंड स्टॉक विच इज डिश टीवी। दोस्तों ये है डिश टीवी का चार्ट, मंथली टाइम फ्रेम है। कल किसी महोदय ने मेरे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भेजा था कि डिश टीवी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी थोड़ा इस स्टॉक में वो उनका इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, तो उनको इस डिश टीवी के बारे में थोड़ा एनालिसिस चाहिए था। तो मैं कोशिश करता हूँ डिश टीवी का एनालिसिस करने का और देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ क्या नज़र आता है, देख लेता हूँ मैं। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम ऑफ डिश टीवी। जैसे कि ये अपने को ऊपरी नज़र आ रहा है कि डिश टीवी इज इन अ डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे अभी ये बेस बना रहा है। यहाँ पे करीबन 2020 से लेके ये अभी 2004 मतलब 4 साल से ये अभी बेस बना रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या गुंजाइश है, कहाँ पे कुछ हो सकता है, क्या देख लेते हैं। मैं पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये है पहला ट्रेंड लाइन, फर्स्ट ट्रेंड लाइन और लगभग ये है सेकंड ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। अब इसको देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैसे दिखता है, कैसे नज़र आता है, देखते हैं। ओके, मैंने ये ट्रेंड लाइन रीएडजस्ट किया है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस अभी है 13 रुपया 40 पैसा। डिश टीवी का प्राइस है अभी 13 रुपीज़ 40 पैसे। तो देखिए ये पूरा डाउन ट्रेंड में फिलहाल है यहाँ पे जब तक, और लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे है कि एक करीबन सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये आने वाले दिनों में यहाँ पे बाउंस बैक मिलेगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि जिन्होंने भी ये डिश टीवी में बाय किया हो कौन से प्राइस पे बाय किया हुआ है और कहाँ पे बाय किया है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी ये थोड़ा डाउन ट्रेंड पे है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये सपोर्ट के पास है। यहाँ पे ये अगर सपोर्ट लेता है आने वाले दिनों में, वी हैव टू कीप अ वॉच कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक देता है कि नहीं। फ्रेश एंट्री नहीं है यहाँ पे, एक बात मान के चले, यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं है। दिस स्टॉक इज इन द डाउन ट्रेंड। यहाँ पे ये पहले बेस बनाने दीजिए, बेस बनाने के बाद जब ऊपर की तरफ ये जाएगा तब हम नया कुछ एंट्री करने की सोच सकते हैं। फिलहाल तो इसको बेस बनाने के लिए तो भी ये मेरे ख्याल से 7-8 महीने तो इसमें चला जाएगा। तो मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ फ्रेश एंट्री बनेगी इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। तो जिन्होंने इस पे बाय किया हुआ है तो दे हैव टू शो सम पेशेंस और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे अभी ये इसका सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट के आसपास तो ये ट्रेड कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट कि ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको बेस बनानी चाहिए। बेस बनाने के बाद जब ये ऐसे थोड़ा ऊपर चला जाएगा देन वी कैन सी कि भाई हाँ ठीक है, ये अभी कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ पे एक रफली ट्रेंड लाइन डाल के देखता हूँ कि क्या कहाँ तक ये, देखिए यहाँ पे भी अब ये कुछ इतना स्ट्रॉन्ग तो दिख नहीं रहा है, ये तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे अगर ये बेस फॉर्म करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में करीबन 15 रुपए के ऊपर ये जब चला जाएगा तब ये कुछ यहाँ पे गुंजाइश हो सकता है, मीन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें और एक ये मतलब नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये देखिए ये डाउन ट्रेंड पे है। तो डाउन ट्रेंड पे जब स्टॉक होता है तो इसके सब EMAs 100, 200 EMAs, 100 EMAs, 50 EMAs दे स्टार्ट एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। तो हमें इसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए
जो स्टॉक एटलीस्ट मंथली टाइम फ्रेम में इन सब ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, 100 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 ईएमए के ऊपर, ये कम से कम ये 3 ईएमए के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसी स्टॉक के अंदर हमें इन्वेस्ट करने चाहिए या और ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये जो स्टॉक है डिश टीवी का, इसके सब ईएमएज 100 ईएमए, 200 ईएमए एंड 50 ईएमए के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल स्टार्ट फेसिंग, ये ईएमएज विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी होगा, प्लस ऑल दीज ईएमएज विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अब देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे है, मैं यहाँ पे ईएमए डाल देता हूँ और ये ईएमए है डेली टाइम फ्रेम पे, कौन सा ईएमए है, 100 ईएमए है। तो ये जो रेड लाइन है, देखिए ये जो रेड लाइन है, दिस इज 100 ईएमए ऑन डेली टाइम फ्रेम। यानी कि जब ये यहाँ से बेस बना के ऊपर चला जाएगा तो दिस 100 ईएमए विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो ऊपर ये तो 100 ईएमए, इसके बाद 50 ईएमए आएगा, उसके बाद 20 ईएमए, तो ऑल दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए कि जिसका प्राइस इज ऑलवेज ट्रेडिंग एट दी बिलो ऑल द ईएमएज। तो आशा करता हूं कि जिसने भी डिश टीवी में इन्वेस्ट किया है तो उसमें अभी फिलहाल उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से करीबन 6-7 महीना 8 महीना तो इसमें होल्ड करके चलिए, या फिर अगर एग्जिट करना चाहते तो एग्जिट कर सकते हैं एंड देन फिर कोई और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट नहीं करना चाहते तो फिर इसको होल्ड कीजिए और देखते कब ये बेस बनाता है और कब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस ऑफ बायकॉन एंड डिश टीवी। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही इसी नए स्टॉक के साथ। धन्यवाद।